योगेश खैरे जी, सीधे आपके पास आते हुए, आप एमएनएस की प्रवक्ता हैं। योगेश खैरे जी, आपकी पार्टी खुद ही कई सीटों पर चुनाव लड़ी है, इसके पहले भी 2-3 चुनाव वो लड़ चुकी है, लेकिन खुद राज ठाकरे अपने बेटे या अपनी पार्टी के किसी और नेता का नाम लेने की बजाय जब ये कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का दावा इस बार सबसे ज्यादा है और वही मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्या देखा है आप लोगों ने, जिसके बाद आप लोगों की ओर से पूरा दम ठोक कर यह दावा किया जा रहा है, इतनी तारीफ? आपका ऑडियो म्यूट है, अगर आप उसको अनम्यूट कर लें स्क्रीन पे, सामने स्क्रीन पे। जी बोलिए। किशोर जी को मैं पहली बार याद दिलाना चाहूंगा कि जो उन्होंने बात कही कि राज ठाकरे साहब ने 2019 में ऐसा कहा, फिर मोदी जी के बारे में 2024 में ऐसा कहा, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि 2014 में उद्धव ठाकरे साहब ने भाजपा को अफजल खान की सेना कहा था। 2017 में उद्धव ठाकरे साहब ने ये कहा था कि हम युति में सड़ गए हैं, और 2019 में उन्होंने फिर से बीजेपी से युति कर ली। जी। वो संजय राउत जी ने कहा था कि मोदी जी ऐसे बड़े नेता है कि 25 साल तक उनके जैसा नेता देश में नहीं होने वाला। उन्होंने इतना तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा मोदी जी को। तो और अब जो उन्हें बातें कर रहे हैं तो वो अलग बात है। तो आपकी भूमिका किधर, एक तो आप करें तो रासलीला, और हमने थोड़ा कुछ किया तो हमारा कैरेक्टर ढीला, ऐसा नहीं होता। और मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा है 136 में जो 130 एमएनएस के आने वाले हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा हम इतने मूर्ख नहीं है कि 130 हमारे आने वाले हैं। हम जमीन पे रख के, हमें मालूम है हमारी पार्टी लगभग, हमारी पार्टी जरूर डबल डिजिट में जाएगी। तो डबल डिजिट में जाएगी तो जो अभी सबसे ज्यादा सीट बीजेपी लड़ रही है अराउंड 150। तो और जो महाराष्ट्र में परिस्थिति है, तो ये राज ठाकरे साहब का प्रिडिक्शन है कि 150 वो लड़ रहे हैं, तो उनका मुख्यमंत्री बनने का चांस ज्यादा है। सर, ये प्रेडिक्शन तो समय समय पर लगते रहे ना। देखिए 2019 का रिजल्ट 105 सीटें किसने जीती थी? भारतीय जनता पार्टी ने। उसके आधे के आसपास सीटें किसकी थी? शिवसेना की। लेकिन उसके बावजूद हम सब जानते हैं कि कैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे की ओर से मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावा कर दिया गया था, वो भी तब जब वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा पीछे थे। तो कब किसका मुख्यमंत्री बन जाए, कब कौन पलटी मार जाए, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, सबसे ज्यादा सीटें जीत कर वो आएगी तो मुख्यमंत्री उसी का बनेगा। पिछली बार भी सबसे ज्यादा सीटें वही जीत कर आई थी, लेकिन उसका मुख्यमंत्री तो नहीं बना था खेरे साहब। ठीक है, वो अपवादात्मक स्थिति थी जी, वो अपवादात्मक स्थिति थी। लेकिन अभी जो दिख रहा है वो राज ठाकरे साहब का प्रिडिक्शन है कि देवेंद्र फडणवीस जी और भाजपा का मुख्यमंत्री बन सकता है, और एमएनएस के सपोर्ट से बनेगा, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। बार बार अजय आलोक जी ये कहा जाता है कि जो एमएनएस है वो बीजेपी की बी टीम है, और देखिए राज ठाकरे के बेटे भी पहली बार चुनावी मैदान में हैं, उनको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन उद्धव सेना की ओर से अपना उम्मीदवार खड़ा किया गया है, शिंदे गुट की ओर से वहां पर उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया है, जबकि आप लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। तो ये जो सॉफ्ट कॉर्नर आप लोगों का है राज ठाकरे को लेकर, उसी का नतीजा है कि वो हर मंच पर बीजेपी के नेता की तारीफ कर रहे हैं। देखिए वो क्यों तारीफ कर रहे हैं ये तो वो जाने, लेकिन ये सच्चाई है कि व्यक्तिगत तौर पे राज ठाकरे जी से प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, सबके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र के जितने नेता हैं सबसे उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, चाहे देवेंद्र फडणवीस हों चाहे कोई हो। तो व्यक्तिगत और राजनीतिक तौर पे तारीफ अलग अलग बात होती है। देखिए राज ठाकरे के पुत्र माहिम सीट से लड़ रहे हैं, वो सीट गठबंधन के तहत हमारे यहाँ शिंदे वाली शिवसेना को गई है, तो स्वाभाविक है हम चाहते थे कि उम्मीदवार ना हो, लेकिन ये उनका निर्णय था, तब लड़ गए हैं। और कमोवेश सबका वोट लगभग एक ही है। तो अब देखते हैं अभी 4 तारीख तक क्या होता है। 4 तारीख के बाद ही इस पर स्थिति बहुत स्पष्ट होगी। लेकिन एक बात है कि सबके शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि महायुति में सीएम का पद के लिए कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको जब से बात कर रहा हूँ, पहले से क्लियर करना होगा अजय आलोक जी, आपको ये जो कुर्सी की लड़ाई है ना, इसको लेकर चेहरा कौन है ये पहले से क्लियर इसलिए करना होगा क्योंकि 2019 के जो हालात बीजेपी के लिए पैदा हो गए थे
वो तो आपको याद ही होगा ना कि दोनों पार्टियां खूब मजबूती से चुनावी मैदान में जाती हैं। उद्धव ठाकरे आपकी तारीफ करते हैं, आप उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हैं, और जैसे ही आंकड़े सामने आते हैं, आप लोगों ने प्रचंड बहुमत वहां पर हासिल किया, वैसे ही वहां पर पलटी मार पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। तो इस बार तो क्लियर करके जाना होगा, कि आपको नहीं लग रहा है ऐसा? देखिए लालची की दुनिया में ठग भूखा नहीं मरता है। हाँ। तो उद्धव ठाकरे को लालच आया और वो ठगे गए शरद पवार के द्वारा। तो लालची की दुनिया में ठग भूखा नहीं मरता है, वही हाल था। उद्धव ठाकरे जो लालच कर गए, वो लालच आपको क्या लगता है अजीत पवार या शिंदे जी करने जा रहे हैं या बीजेपी करने जा रही है? यही तो फर्क है, मेटल का यही फर्क है, चरित्र का यही फर्क है। हम महायुति और महागाड़ी में यही थिन डिफरेंस तो महाराष्ट्र की जनता देख रही है। राजनीति में कुछ भी संभव है अजय आलोक जी, राजनीति में कुछ भी संभव है। एक चुच्चू में असंभव को संभव बनाना ही राजनीति कहते हैं। कोई सोचता था क्या कि अजीत पवार एनसीपी छोड़ेंगे, शिवसेना से शिंदे साहब निकलेंगे बाहर? कोई सोचता था? शिवसेना यूबीटी बाला साहेब ठाकरे के पुत्र कांग्रेस की गोद में जाकर बैठेंगे और मुस्लिम वोटों पर निर्भर हो जाएंगे? किसी ने सोचा था क्या? हाँ। मैं आपको एक जर्नलिस्ट की बात बता रहा था। एक जर्नलिस्ट अभी 2 घंटे पहले, मुझे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, महाराष्ट्र भी कवर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनकी उद्धव जी से बात हुई और उद्धव जी को राहुल गांधी ने एश्योर किया है कि आप चिंता मत कीजिए, नतीजे जो आए चुनाव के बाद मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे। झगड़ा लगा रहे हैं आप पत्रकार का हवाला देकर अजय आलोक जी। खुलेआम आजकल हम लोग खुलेआम, अरे नहीं, ये पूरी चर्चा आम है। शिवसेना वाले, यूबीटी वाले हर जगह घूम घूम के कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एश्योर किया है उद्धव जी बनेंगे, करने का बोल रहे हैं वो लोग। तब तो इधर भाईजान लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। उधर वो वैसे ही अलग लगे हुए हैं, हर जगह मुल्लाओं मौलवियों को उतार रहे हैं। इस बार भाईजान का सारा वोट ओवैसी को, अकेला शेर का शिकार करने वाला ओवैसी। तो इन लोगों में बड़ी मारा पीटी है। मैं कह रहा हूँ ना चित्रा जी, हमारे यहाँ दिए जल रहे हैं, इधर बम पटाखे चल रहे हैं, प्रदूषण फैल रहा है बहुत बुरी तरह से। हाँ। प्रदूषण का कुछ कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।